कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह कहानी है कोलकाता के उन अंधेरे रहस्यों की जिसे आज तक किसी ने खुलकर नहीं कहा। कल्पना कीजिए, रात के 2 बजे कोलकाता की सुनसान गलियों में एक आदमी चुपचाप चलता है। उसके हाथ में एक छोटा सा कटोरा है। वह जा रहा है सोनागाची, शहर के सबसे बदनाम इलाके में। लेकिन वह कोई गलत काम के लिए नहीं जा रहा। वह जा रहा है माँ दुर्गा के लिए। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वह आदमी एक पुजारी है और वह वेश्यालय से मिट्टी लेने जा रहा है, क्योंकि बिना इस मिट्टी के माँ दुर्गा की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। आखिर क्यों? क्या है इस परंपरा के पीछे का सच? क्यों वेश्यालय की मिट्टी को पवित्र माना जाता है और क्यों आज यह परंपरा खतरे में है? आज मैं खोलूंगा इस रहस्य के हर परत को। तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वह आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। कहानी शुरू होती है कोलकाता के कुमारटोली से। ये जगह है मूर्तिकारों का गढ़। यहाँ 500 से ज्यादा कलाकार रहते हैं। हर साल दुर्गा पूजा से पहले ये जगह जादू की तरह जीवंत हो उठती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बात है जो आम लोगों को नहीं पता। जब भी कोई मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमा बनाना शुरू करता है तो उसे 4 चीजों की जरूरत होती है। पहली, गंगा की पवित्र मिट्टी। दूसरी, गाय का गोबर। तीसरी, गाय का मूत्र। और चौथी, निषिद्ध पल्ली की मिट्टी। निषिद्ध पल्ली मतलब वेश्यालय। जी हाँ, उसी जगह की मिट्टी जिसे हम अपवित्र मानते हैं। रमेश पाल, एक अनुभवी मूर्तिकार, कहते हैं, बिना पुण्य माटी के प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। यह हमारे पुरखों की परंपरा है। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह परंपरा कैसे शुरू हुई? क्यों वेश्यालय की मिट्टी को पुण्य माटी कहा जाता है? इसका जवाब छुपा है हमारे धर्मशास्त्रों में। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं वह रहस्य जो सदियों से छुपाया गया है। हिंदू मान्यता के अनुसार जब कोई व्यक्ति अपना घर छोड़कर वेश्यालय जाता है तो उसके साथ एक अजीब घटना होती है। उसके सारे पुण्य, उसकी सारी अच्छाइयां वेश्यालय की दहलीज पर ही छूट जाती है। सोचिए, हजारों साल से लाखों लोगों के पुण्य उस मिट्टी में समा गए हैं। इसीलिए उस मिट्टी को पुण्य माटी कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा अर्थ छुपा है। हिंदू धर्म में हर स्त्री को देवी का रूप माना गया है, चाहे वह घर की बेटी हो या समाज की नजर में तुच्छ समझी जाने वाली वेश्या। माँ दुर्गा की नजर में सभी औरतें बराबर हैं। इसीलिए उनकी मूर्ति में वेश्या की दहलीज की मिट्टी मिलाई जाती है। यह है समानता का संदेश। यह है माँ की करुणा। लेकिन दोस्तों, यह मिट्टी लेने का तरीका भी उतना ही रहस्यमयी है। रात के 2 बजे जब पूरा शहर सो रहा होता है तब शुरू होता है यह रहस्यमयी अनुष्ठान। पुजारी या मूर्तिकार चुपचाप वेश्यालय पहुंचता है। वह दरवाजे पर दस्तक नहीं देता, बल्कि दहलीज के पास खड़े होकर इंतजार करता है। जब कोई वेश्या बाहर आती है तो वह उसके सामने सिर झुकाता है, फिर विनम्रता से कहता है, माँ, मुझे आपकी दहलीज की मिट्टी चाहिए, माँ दुर्गा की मूर्ति बनाने के लिए। और यहाँ है सबसे अजीब बात, वह मिट्टी सिर्फ वेश्या के हाथ से ही लेनी होती है। अगर कोई और दे दे तो वह अपवित्र मानी जाती है। मिट्टी के बदले में पुजारी कुछ पैसे या मिठाई देता है, लेकिन यह है एक पवित्र आदान प्रदान। सुनीता देवी, जो पिछले 30 साल से इस परंपरा को देख रही है, कहती है, पहले पुजारी जी बड़े आदर से आते थे, हमें भी माँ कहकर बुलाते थे। लेकिन दोस्तों, इस परंपरा के पीछे एक पौराणिक कहानी भी छुपी है। सुनिए, यह अद्भुत कहानी जो हमारे पुराणों में दर्ज है। बहुत समय पहले कुछ वेश्याएं गंगा स्नान करने गईं। वहां उन्होंने देखा एक कोढ़ी बैठा है। उसका शरीर घावों से भरा है। वह लोगों से विनती कर रहा है, कोई मुझे गंगा में स्नान करा दो। लेकिन सभी लोग उससे घृणा करके दूर भाग जाते हैं। कोई उसे छूना तक नहीं चाहता। तभी उन वेश्याओं का दिल पिघला। उन्होंने सोचा, यह भी तो भगवान की संतान है। वे उस कोढ़ी के पास गईं, उसे प्यार से उठाया और गंगा में स्नान कराया। जैसे ही कोढ़ी का शरीर गंगा के पानी से छुआ, वहां चमत्कार हुआ। वह कोढ़ी अचानक गायब हो गया और उसकी जगह प्रकट हुए स्वयं भगवान शिव। शिव जी ने उन वेश्याओं से कहा, तुमने जो दया दिखाई है वह किसी और ने नहीं दिखाई, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देता हूं, हर साल माँ दुर्गा की मूर्ति तुम्हारी दहलीज की मिट्टी से बनेगी। इस तरह शुरू हुई यह पवित्र परंपरा। लेकिन दोस्तों, आज इस परंपरा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। साल 2004 सोनागाछी में हड़कंप मचा। पहली बार
वहां की महिलाओं ने मिट्टी देने से मना कर दिया। रेशमा बेगम, जो वहां पिछले 20 साल से रहती है, कहती है, हमारी मिट्टी पवित्र है, हमारा पैसा पवित्र है, लेकिन हम अपवित्र है। ये कैसा न्याय है? उनका कहना है, रात को आने वाले सभ्य लोग दिन में हमें गंदगी समझते हैं, हमें पंडाल में घुसने भी नहीं देते, फिर हमारी मिट्टी क्यों चाहिए? यह विरोध केवल कोलकाता के आरजी कार अस्पताल की घटना से जुड़ा नहीं है। यह एक पुराना दर्द है जो सालों से उनके दिल में दबा था। उर्मी बसु, एक सामाजिक कार्यकर्ता, कहती हैं, समाज का यह दोहरा चरित्र है। उनकी जरूरत है तो पवित्र मान लेते हैं, नहीं तो अछूत समझते हैं। आज कई मूर्तिकार मार्केट से मिट्टी खरीद रहे हैं। दुकानदार दावा करते हैं यह सोनागाछी की असली मिट्टी है, लेकिन कैसे पता चले ये सच है या झूठ? रामदास पाल, एक पुराने मूर्तिकार, कहते हैं, परंपरा टूट रही है, अब असली और नकली मिट्टी में फर्क करना मुश्किल है। दोस्तों, यह सिर्फ मिट्टी का मामला नहीं, यह है समाज के दोहरे मापदंड का मामला। एक तरफ हम माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, नारी शक्ति का गुणगान करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं औरतों को तुच्छ समझते हैं जिनकी मिट्टी से देवी की मूर्ति बनती है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे मामले में एक आध्यात्मिक संदेश भी छुपा है। माँ दुर्गा की यह परंपरा हमें एक गहरा संदेश देती है। हिंदू धर्म में 9 देवियों की पूजा होती है। नवकन्या पूजा, इसमें हर वर्ग की कन्याओं का स्थान है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वेश्या भी। यह दिखाता है देवी की नजर में सभी बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं। कुछ पुराने कागजात और किताबों में लिखा है कि यह परंपरा केवल बंगाल में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में थी, लेकिन धीरे धीरे यह सिर्फ कुछ जगहों तक सिमट गई। दोस्तों, इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल बनता है, क्या यह परंपरा सही है या गलत? मेरे हिसाब से यह परंपरा अपने मूल रूप में बहुत सुंदर और सार्थक थी। इसमें समानता का संदेश था, प्रेम का संदेश था, लेकिन समाज ने इसे गलत तरीके से अपनाया। अगली बार जब आप माँ दुर्गा की पूजा करें तो याद रखिएगा, उस मूर्ति में किसी वेश्या की दहलीज की मिट्टी भी है, और उस मिट्टी में उसके आंसू भी है, उसकी उम्मीदें भी है। तो दोस्तों, यह थी वेश्या की मिट्टी का रहस्य की पूरी कहानी। एक ऐसी परंपरा जो हमें सिखाती है कि माँ का प्रेम सबके लिए बराबर है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसी ही रहस्यमयी कहानियां मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। कमेंट में बताइए आपको ये परंपरा कैसी लगी, सही है या गलत। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि कुछ सच्चाइयां सबको पता होनी चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।